कि हुआ ना हुई ना वही सब बैठी थी था। नमस्कार दोस्तों, द रीवा टाइम्स शो में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदरणीय आशुतोष तिवारी जी। सबसे पहले मैं उनका अपने चैनल में स्वागत करूंगा। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपके चैनल को देखने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप युवाओं का साथ आपके साथ ज़्यादा रहता है, यूथ ब्रिगेड जिसको बोलते हैं। जी। और तो अभी आपके पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा मऊगंज के पूर्व विधायक आदरणीय सुखेंद्र सिंह बन्ना जी द्वारा एक क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ जिले को लेकर एक ज्ञापन दिया गया। तो जिला के मुद्दे पर आऊँगा कि क्या मऊगंज जिला बन पाएगा? देखिए, अभी हाल में ही हमारे नेता आदरणीय श्री सुखेंद्र सिंह बन्ना जी द्वारा मऊगंज और हनुमना दोनों जगह ज्ञापन सौंपा गया। बल्कि एक अगर कहा जाए तो एक आंदोलन के रूप में ज्ञापन दिया गया है। तो देखिए, हम सबकी मांगें या हमारे नेता की मांगें या हमारे यूथ कांग्रेस, वरिष्ठ कांग्रेस, सभी कांग्रेस पार्टी की मांगें सदैव रही हैं कि क्षेत्र का विकास हो। जैसा कि आपने कहा कि मऊगंज जिले का मुद्दा, जिले के मुद्दे को लेकर आज से नहीं, जब पहली बार शुरू 2013 में श्री सुखेंद्र सिंह बन्ना जी विधायक बने, तब से वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उनके साथ साथ हम सभी कांग्रेस जन सभी कोई प्रयास कर रहे हैं कि मऊगंज जिला जल्द से जल्द बने। लेकिन इसमें समस्या ये आ रही कि 2013 से 18 के बीच का जो पीरियड रहा, उसमें भाजपा की सरकार बनी और श्री सुखेंद्र सिंह बन्ना जी ये विधायक बने तो ये विपक्ष के विधायक बने। यहाँ तक परिस्थितियाँ निर्मित हुई कि विधायक जी का ये कहना रहा कि हम अगर शिवराज सिंह मेरे विधायक बनने को रोड़ा मानते हैं मऊगंज जिले में, तो मैं अपना इस्तीफा दे देता हूँ। यह भी सर्वविदित है, पेपर न्यूज़ आप लोगों ने ही सब कोई देखे और न्यूज़पेपर ने छापा। तो हम तो यहाँ तक मतलब हमारी कांग्रेस पार्टी या हमारे विधायक जी इस स्तर तक प्रयास करने के लिए बिल्कुल हम लोग तैयार थे कि अगर इस्तीफा भी देना पड़े, लेकिन अगर क्षेत्र की जनता का विकास हो, मऊगंज जिला बने, तो हम उसके लिए तैयार हैं। टाइम क्या है? क्योंकि टाइम अब 15 महीने बाद चुनाव है। और देखिए, इसका टाइम एग्जैक्ट तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल जी ही बता पाएंगे कि ये कब बनाएंगे कब नहीं बनाएंगे। लेकिन जैसा मुझे लगता है तो यहाँ शुरू से जितनी बार मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ या प्रदीप पटेल जी जब जब जिले के मुद्दे पर बात करा है, उन्होंने हमेशा जनता को बेवकूफ़ बनाया है। मऊगंज की जनता यह जान चुकी है कि बिना गजट नोटिफिकेशन हुए हम जिला को जिला मानने के लिए तैयार नहीं कि आ जाए शिवराज जी घोषणा कर दें कि मऊगंज जिला बन गया और जिला बन गया। क्योंकि देखिए, जिले की प्रक्रिया जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो समझता है, जिले की प्रक्रिया बड़ी होती है, उसको अस्तित्व में लाने के लिए कई चरणों से गुजरना होता है। तो मेरा ये मानना है कि घोषणा, क्योंकि शिवराज सिंह जी तो वैसे भी घोषणावीर हैं, वो बोल देंगे, होना होना कुछ है नहीं। तो हम सब या मऊगंज की जनता तभी ये मानेगी जब उसका गजट नोटिफिकेशन हो, प्रॉपर यहाँ एसपी कलेक्टर बैठे। क्योंकि याद देखिए, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही, पिछली बार शिवराज जी आए, घोषणा किए और फिर 4-6 महीने एडिशनल एसपी और डिप्टी कलेक्टर को यहाँ बैठा दिए, अतिरिक्त कलेक्टर यहाँ मऊगंज बैठा दिए। 4 महीने बाद वो सब भाग गए। आज आप बताइए मुझे क्या यहाँ बैठे हैं? नहीं, इसके लिए अभी वकीलों द्वारा मैंने इसके लिए हाँ, किया था जी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इस तरीके से अगर जिला बनाना हो तो ये हम सब लोगों के लिए कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अगर मऊगंज को जिला बनाए तो विधिवत जैसे अन्य जिले बने हैं उस तरीके से जिला बनाए, तब हम सबको विश्वास होगा और साथ ही हम सब मिलकर स्वागत करेंगे। हमारे विधायक जी द्वारा 3 महीने का टाइम दिया गया है, 3 महीने तक हम लोग इंतजार करेंगे। अगर क्योंकि देखिए धीरे धीरे समय खत्म होता जा रहा, आगे चल के आचार संहिता भी लगने वाली है, 23 का चुनाव है। तो अगर 3 महीने बाद जिला नहीं बनता तो हम फिर आंदोलन के लिए बात होंगे। आपको जानकारी है कि जिले के ही मुद्दे पर 50,000 रोकूंगा यहाँ पर आपको। हाँ। आंदोलन की बात आप मिल गई। हाँ। तो लोगों का ये कहना है कि जब 15 महीने में कांग्रेस की सरकार थी, तो उस टाइम पे मैहर को घोषणा किए, पूर्व मुख्यमंत्री उसमें कमलनाथ जी थे, तो मऊगंज क्यों नहीं, उस टाइम पे आपने आंदोलन प्रदर्शन क्यों नहीं किया? देखिए, जब मैहर की घोषणा हुई तो तब परिस्थितियां बहुत ऐसे अनुकूल नहीं थी। उस समय आपको भी पता है कि वो सरकार गिरने की एक दिन पहले की बात है जी। मऊगंज जिले के प्रयास की आप बात करेंगे तो सर्वप्रथम जब राहुल गांधी जी आए तो सबसे ज़्यादा मऊगंज से जनता जाकर रीवा में जिला मऊगंज के बैनर तले, झंडे तले इकट्ठा हुई। हमने वहाँ भी हमारे विधायक जी द्वारा मांग रखी गई।
जब फुटबॉल का कार्यक्रम हुआ तो उसमें सबसे पहले मऊगंज जिला लिखना हमारे कांग्रेस पार्टी द्वारा या हमारे मऊगंज के समस्त कांग्रेस जन द्वारा ही लिखा जाना शुरू किया गया। उसके बाद यहाँ के प्रभारी मंत्री थे घनघोरिया जी, उस टाइम पे भी वहाँ पे भी मांग की गई और सदैव ये प्रयास रहा कि देखिए अगर कांग्रेस सरकार की बात करेंगे तो 1.5 साल की सरकार थी, जिसमें 6 से 8 महीने कहीं ना कहीं चले गए आचार संहिता में, जिसमें 2 चुनाव होने थे, तो उतना ज़्यादा समय मिल नहीं पाया। हो सकता है कि अगर 5 साल का टाइम मिला होता तो निश्चित तौर पर मऊगंज जिला होता। और ये तो आप बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा, ये मऊगंज की जनता कहती है कि कहीं ना कहीं अगर सुखेंद्र सिंह बन्ना जी के हाथों में नेतृत्व होता तो आज मऊगंज जिला होता। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं कि जिस चीज़ों को वो ठान लेते हैं उसको करते हैं, हर हाल में करते हैं, अपना अथक प्रयास करते हैं। आज हम विपक्ष में हैं, उसके बाद भी आप बताएं कि 50,000 की जो गिरफ्तारी दी गई तो वो कहीं ना कहीं वो जिले का मुद्दा था और आज भी हम उस पर कायम है। 3 महीने का टाइम है, अगर 3 महीने बाद नहीं होता तो इस बार फिर और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आंदोलन करेंगे। भाई ये देखिए, हमारा आंदोलन करना, हमारी मांग रखना, ये हमारा अधिकार है जी। तो हम तो इस पर अपने जो हम लोगों का दायित्व है उस पर कायम है। आंदोलन करना आपका अधिकार है। क्षेत्र अपना पूरा मऊगंज विधानसभा मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आप मऊगंज नगर के रोड से निकलिए तो आप एक 2 व्हीलर से निकलते हैं तो आप बिना इच्छा के 250 ग्राम डस्ट आपको खाना पड़ेगा। इस मुद्दे पर बिजली का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, तो इन मुद्दे पर क्यों नहीं किया गया, उसकी जवाबदारी किसे तय करेंगे? देखिए, ये अगर कहा जाए कि मुद्दों पर बात नहीं की गई तो ये सरासर गलत होगा, क्योंकि इससे पहले आप 6 महीने का पीरियड उठाकर देखें। बीच में चुनाव थे जिसमें नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव मिलाकर कम से कम 4 से 5 महीने का टाइम तो कहीं ना कहीं इसमें गया। लेकिन उसके पहले आप देखें तो निरंतर कांग्रेस पार्टी द्वारा या यूथ कांग्रेस द्वारा सदैव, जैसे बरहटा रोड की आप बात करिए, उसमें यूथ कांग्रेस ने ही धरना प्रदर्शन किया था। एक पिपराही मार्ग था, उसमें भी किया था। मऊगंज नगर के रोड के लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया था। तो निरंतर, चाहे रोड हो, बिजली की बात करें आप तो आए दिन कहीं ना कहीं ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन। देखिए, तो ये हम सदैव प्रयास करते हैं कि जो जनता के अधिकार हैं, जनता को जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जैसे फसल के समय में बिजली से, तो हमने सदैव किया। लेकिन इसमें समस्या ये आती है कि जो वर्तमान के अधिकारी कर्मचारी हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी विधायक के दबाव में है और विधायक का जो रवैया है वो सही है नहीं। कहीं कुछ होता है तो वो खुद जाकर धरने में बैठते हैं, वहाँ से सब हर जगह से कमीशन सेट है। देखिए, सारा खेल अगर इसको आप ढंग से समझें तो अगर ये कमीशन का खेल ना होता तो वर्तमान में भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दबाव से या उनके बात रखने से ये चीज़ें बड़ी आसानी से हो सकती हैं। लेकिन यहाँ क्या है, हर विभाग से कमीशन सेट है। विभाग, मैं तो ये कहता हूँ कि विभाग भी बिके हुए हैं, हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, जिसके कारण इन जनता को जो समुचित लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तीसरा सवाल होगा, क्योंकि आप मऊगंज विधानसभा से ही बिलोंग करते हैं, मऊगंज में बढ़ रहा अपराधों का ग्राफ को लेकर इसमें किसकी जवाबदारी तय गई? इसमें आप लोगों ने क्या कभी कोई धरना प्रदर्शन कि जो यहाँ पर जिम्मेदार पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं उनको कभी आपको याद होगा, अभी लगभग 2-2.5 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ के जो SDOP, एडिशनल SP जो भी हैं सक्षम अधिकारी, हमने ज्ञापन दिया था। कई सारे मुद्दे थे। आए दिन अभी पूर्व में ही जो है तो यहाँ के चोरियों को लेकर मैं स्वयं मिला था। तो हम सदैव ये प्रयासरत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये कहना बिल्कुल 100% सही है कि जो घटनाएं घट रही उनमें बढ़ोतरी हो रही, ना कि वो कम हो रहे, चाहे वो चोरी का मामला हो, चाहे अपराध का मामला हो। तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इनकी निरंकुशता के कारण इनकी सक्रियता उस स्तर की नहीं है जिस पर ये रोकथाम कर सके। तो इनका जो फोकस है, मैं समझता हूँ तो वो कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ों में है, जैसे ये 2 पहिया वाहन पकड़ना, दारू पकड़ना। तो मैं ये सब सारी चीज़ें जायज़ हैं, लेकिन इनका प्रयास उन्हीं चीज़ों में है जहाँ से पैसे आते हैं। मेरा कहना ये है कि जैसे चोरी का मामला है, अगर एक चोर पकड़ा जाएगा तो आगे आने वाली 10 चोरियाँ रुकेंगी, साथ में 10 पिछली चोरियों का भी खुलासा होगा। तो ये हम लोग तो अपनी बात रख ही रहे हैं, पर ये अगर अपनी निरंकुशता से, अपनी नींद से जागे तो बड़ी सहजता से हम सभी कोई मिलकर सहयोग करेंगे और आसानी से इन सब सारी चीज़ों को खुलासा हो सकता है और इनमें कमी भी आ सकती है। तीसरा, चौथा मुद्दा मैं आपसे लूँगा कि जो बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, और अभी अपने जो घुरटा में उद्यम पार्क लगाया गया था, उसकी बहुत लंबी कार्यशाला बनाई गई, पूरे जिले तक के कर्मचारी आए, तो वो आए, लेकिन आज भी वहाँ पर जाकर एक भी उद्योग नहीं है। और क्या कैसे लग सकता है कि ये देश का, ये कोई मऊगंज का नहीं, ये पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, रोजगार है।
कहीं ना कहीं आज युवा अपने आप को छला महसूस करता है, क्योंकि हर एक माँ बाप बच्चा जब शुरू छोटा होता है तब से उसके शिक्षा दीक्षा से शुरू करते हैं, और सबकी आशाएं अपेक्षाएं होती हैं कि वो एक अच्छे दिशा में जाए और उसको रोजगार हासिल हो, ताकि वो आने वाली जनरेशन और साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं उनका भी भरण पोषण कर पाए। लेकिन वर्तमान की स्थिति तो ये है मोदी सरकार में कि शासकीय जॉब नौकरी को तो आप छोड़ दें, आज वर्तमान में प्राइवेट नौकरियां भी नहीं मिल रही। उसके पीछे कारण है, जैसे आपने ये जो घुरेटा, देखिए ऐसा है, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि भाजपा की सरकार है, यहाँ भाजपा के विधायक हैं, इन्होंने 5 साल लगभग करीब 4 साल, 3.5 साल से हो गया। हाँ 4 साल करीब होने को आए हैं, साल 6 महीने का समय और है। इन्होंने आज तक कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जिससे युवाओं को लाभ मिल सके। या जिले में 8 विधायक हैं, 1 सांसद है, तो यहाँ जो कंपनियां फैक्ट्रियां आई, चाहे वो जेपी हो, बिरला हो, या जो भी कोई कंपनी बंद होने कगार में खड़ी है, तो इन्होंने कभी, चाहे सोलर प्लांट की बात हो, इन्होंने कभी ये प्रयास नहीं किया कि हमारे रीवा जिले का युवा बेरोजगार है उसको इसमें रोजगार मिले। वो कंपनियां जो आती भी हैं तो अपने कर्मचारी वो लेकर आती हैं, इसके लिए कभी किसी नेता ने, खास करके भाजपा के नेता ने बिल्कुल भी कोई प्रयास नहीं किया। रही बात मऊगंज की, जिसको आप एक उद्योग क्षेत्र के तौर पर देख रहे हैं, मैं समझता हूँ यह एक दिखावा, छलावा, जनता को बेवकूफ़ बनाने के अलावा और कुछ नहीं है। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि ये सारी चीज़ें लगभग 4 साल से चल रही। मैं मानता हूँ कि अगर ऐसा ना होता तो थोड़ा बहुत तो काम होता, ऐसा तो नहीं है कि पूरा ठंडे बस्ते में चला जाता। तो अभी भी समय है, मैं अपील भी करूँगा कि भाई आप सत्ता में हो, विधायक हो, तो कम से कम इतना काम करके जाओ कि कब आने वाला समय जब आए तो याद करें लोग कि चलिए प्रदीप पटेल जी आए तो कम से कम एक वो किए। सिर्फ इन्होंने, वर्तमान विधायक जी ने क्या किया, यात्री प्रतीक्षालय बनवाया। वर्तमान में यात्री प्रतीक्षालय की स्थिति ये है कि लोग वहीं बैठकर दारू गांजा पी रहे हैं अपना, है ना, या तो पशु हैं। तो इस तरीके से पैसे का सदुपयोग इन्होंने किया है। लेकिन एक बात मैं और रखना चाहूँगा कि क्षेत्र की जनता से गलती एक बार हो सकती है, लेकिन बार बार ये गलती नहीं होगी, क्योंकि अपना हित अनिहित पशु जाना, अपना जो हित है अनिहित है वो सब जान रहे हैं। तो आने वाले समय में जनता जवाब भी देगी, इसके लिए भी हम सब आश्वस्त हैं। जनता पर आप तो मैं जनता का ही सवाल आपसे रखूंगा। जनता का ये कहना है कि विपक्ष भी मुद्दा विहीन है, क्योंकि इतने सारे मुद्दे हैं जो सीधे, जिससे किसान परेशान है। आवारा पशुओं से लेकर किसान उसकी वजह से खेती नहीं कर पा रहे हैं, रोज आवारा पशुओं की वजह से दुर्घटनाएं घट रही है, और कई तरह के क्षेत्रीय मुद्दा है। पूरे जिले में आवारा पशुओं को लेकर 1 तारीख और 2 तारीख 2 दिन जो आंदोलन साथ ही धरना प्रदर्शन ज्ञापन का कार्यक्रम हुआ, वो पूरे जिले में मऊगंज में हुआ, जिसमें प्रमुख मांग जिले के साथ साथ कहीं ना कहीं आवारा पशु थे। आप भी जानते हैं ये काम हमारे नेता श्री सुखेंद्र सिंह बन्ना जी ने किया हनुमाना और मऊगंज में। उसका परिणाम ये रहा कि उसके 2 दिन बाद एसडीएम हनुमाना ने अपनी एक लेटर जारी किया आवारा पशुओं को लेकर। उसके 3 दिन बाद जिला कलेक्टर द्वारा यह एक आदेश जारी किया गया कि इनको समुचित गौशाला में इनको पशुओं को पहुंचाया जाए। मेरा कहना यह है कि जो यह आपका आरोप है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसा एक भी मुद्दा नहीं है जिसमें कांग्रेस पार्टी या हमारे नेता विधायक जी या कांग्रेस जन उन मुद्दों पे बात ना किए हों, और आने वाले समय में भी करेंगे। ये भली भांति आप जानते हैं कि किसी भी मुद्दे पर जिसमें जनता से संबंधित अगर वो मुद्दा है तो कांग्रेस पार्टी सदैव उसकी लड़ाई लड़ी है, और आगे के लिए भी वो वचनबद्ध है, और वो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। लगभग 15 महीने बाद चुनाव है, किस मुद्दे पर जाएंगे जनता के बीच में? देखिए, मैंने आपसे बताया कि जनता के पास स्वयं मुद्दे हैं, हम तो जाएंगे। आप कहाँ खड़े हैं जनता के साथ में? ये जनता का भी सवाल है। कई जगह मैंने ग्रामीणों में गया तो उन्होंने कहा कि न पूर्व विधायक का साथ मिल रहा है, न वर्तमान विधायक का साथ। ये सरासर गलत है। उसके पीछे हो सकता है आपको इतने बड़े 2 लाख जो भी जनसंख्या है मऊगंज की, उसमें कोई 2 व्यक्ति मिल गए हों, लेकिन वास्तविकता ये है कि पूर्व विधायक जी हर एक मुद्दे पर जब भी उनको कोई याद करता है या उनको किसी भी विषय में जानकारी होती है, चाहे वो कोरोना काल का समय रहा हो, चाहे खेती का, आवारा पशु का, बिजली का,
या सरकारी संस्थाओं के भ्रष्टाचार का किसी भी प्रकार का मुद्दा रहा हो, हर मुद्दे पर पूर्णतः वो हमेशा सदैव कायम रहे हैं और सदैव उनकी मांगों, जनता की मांगों को सक्षम लोगों के सामने रखते रहे हैं। और इसी तारतम्य में कहीं ना कहीं जो आंदोलन प्रदर्शन होते हैं तो कहीं ना कहीं इसी का एक भाग है कि जब हमारी मांगें एक बार दो बार फोन के माध्यम से या अवगत कराई जाती हैं, अधिकारी कर्मचारी नहीं मान लीजिए उस पर विशेष ध्यान देते, तो उसका दूसरा माध्यम हमारा आंदोलन ही होता है, जो आए दिन लगातार हो रहा है ना। हर 2 महीने, 1 महीने, 6 महीने में बड़े बड़े आंदोलन कार्यक्रम होते हैं। तभी जो कुछ भी मैं ये समझता हूँ कि जो जनता को वर्तमान में लाभ मिल रहा है या अधिकारी कर्मचारियों द्वारा जो कहीं ना कहीं शोषण में थोड़ा बहुत भी कमी हुई है, उसकी देन कहीं ना कहीं श्री सुखेंद्र सिंह बन्ना जी की है, जो निरंतर दबाव बनाकर किसी भी गलत चीज़ों का निरंतर विरोध करते हैं ताकि जनता के हित में फैसले हो सके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कीमती टाइम दिया इसके लिए। थैंक यू सर।